लॉस एंजलिस, जिसे हॉलीवुड की चमक-धमक वाला सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन 2025 की शुरुआत में कड़ाके की ठंड होती है और बारिश भी होती है। इसके बावजूद 7 जनवरी से लॉस एंजलिस में आग सुलगनी शुरू हो जाती है और सिर्फ 7 दिनों की इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की धन संपत्ति को स्वाहा कर दिया। ये रकम इतनी बड़ी थी कि 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। इसी के साथ ये सुलगता सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है? अमेरिका इस आग के आगे बेबस हो गया। आखिर ये आग इतनी तेजी से क्यों फैली? क्या ये सिर्फ एक कुदरती आपदा थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा राज छिपा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में इनकी पूरी सच्चाई। 7 जनवरी 2025 एक आम सुबह की तरह शुरू हुई, लेकिन दोपहर होते होते लॉस एंजलिस के पास पैलिसेड जंगल में आग लग गई। शाम होते होते आग ने अपना विकराल रूप लेकर ईटन और हर्स्ट इलाकों में फैल गई। 9 जनवरी को केनेथ में भी आग लग गई और फिर कुछ दिनों में लीडिया, आर्चर, वुडलैंड और सनसेट इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पर ये आग कम समय में अलग अलग जगह कैसे फैल गई? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आग इतनी तेजी से इसलिए फैली क्योंकि गर्म और शुष्क हवाएं 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली और आग को हवा दी। 2025 की शुरुआत में कैलिफोर्निया की मिट्टी की नमी ऐतिहासिक रूप से 2% तक गिर गई थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले कुछ दशकों में तापमान बढ़ने से जंगल पहले से ही सूख चुके थे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर वैज्ञानिकों को यह सब पहले से पता था तो सरकार ने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की? इस आग ने इतनी तबाही मचाई, आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 40,000 एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए, 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गईं, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस आग से कम 16 लोगों की मौत हो गई। कुल नुकसान 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हुआ, यानी तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 7 दिनों में बर्बाद हो गए। लेकिन तबाही की सबसे डरावनी बात यह थी कि आग को बुझाने में सरकार इतनी नाकाम क्यों रही? जब आग लगती है तो सरकार और फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वे तेजी से हालात संभाले, लेकिन लॉस एंजलिस की इस तबाही में सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन लोगों का कहना था कि सरकार के पास इतनी बड़ी आग से निपटने की कोई ठोस योजना ही नहीं थी। आग लगने के पहले ही दिन यह साफ हो गया था कि हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने जल्दी से इमरजेंसी लागू नहीं की और फायर फाइटर्स ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन जरूरी संसाधन देरी से भेजे गए। कई इलाकों में सुरक्षा के उपाय पहले से नहीं किए गए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। विशेषज्ञों ने सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में भीषण आग का खतरा रहेगा और सूखा ज्यादा होने के कारण हवाएं आग को और भड़काएंगी। इसके बावजूद ना तो कई फायर ब्रेकिंग सिस्टम लगाए गए और ना ही इमरजेंसी प्लान अपडेट किए गए। सरकार को पता था कि खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी नहीं की। जब आग फैली तो फायर फाइटर्स के पास पर्याप्त हेलीकॉप्टर, फायर ट्रक और पानी की सप्लाई ही नहीं थी। कई फायर फाइटर्स ने कहा कि हमारे पास इतने बड़े स्तर की आग से लड़ने के लिए उपकरण नहीं थे। आग की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए थे और कई इलाकों में फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाए। फायर डिपार्टमेंट का बजट कई सालों से कम किया जा रहा था, जिससे उनकी क्षमता और कम हो गई थी। और फिर सबसे बड़ा खुलासा, पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक लाइट की लापरवाही की खराब बिजली लाइनों से भी कई जगह आग भड़की। जांच में सामने आया कि पैसिफिक गैस और इलेक्ट्रिक की पुरानी और खराब बिजली लाइनों से कई जगह चिंगारियां उठी, जिससे आग और तेजी से फैल गई। फिर भी पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक ने अपनी बिजली लाइनों को अपग्रेड नहीं किया और 2025 में वही गलती दोबारा हुई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक समय रहते अपने बिजली लाइनें सुधार लेती तो इस तबाही को टाला जा सकता था। इसके बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जब यह खुलासा हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे।
कई लोगों ने कहा कि हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यानी यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह सरकार और कंपनियों की लापरवाही का भी नतीजा था। जनवरी 2025 के अंत तक पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक के खिलाफ 1000 से ज्यादा कानूनी मुकदमे दर्ज हुए और कंपनी पर $10 बिलियन लगभग 83,000 करोड़ का जुर्माना ठोका गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कैलिफोर्निया सरकार ने पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक के कई ठेके रद्द कर दिए और कंपनी को 2026 तक अपनी पूरी बिजली लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का आदेश दिया। इस प्रकार से आग पर काबू पाया गया और भविष्य के लिए जरूरी कदम उठाए गए। 31 जनवरी 2025 तक आग बुझाई गई। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक के सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा और कंपनी पर जांच शुरू हुई। सरकार ने नई सेफ्टी पॉलिसी लागू की, बिजली की लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने का आदेश दिया, ड्रोन और सेंसर से जंगलों की मॉनिटरिंग शुरू करने का आदेश दिया गया और 50 नए वाटर बॉम्बिंग हेलीकॉप्टर खरीदे गए। क्या ये कदम भविष्य में ऐसी आग को रोकने के लिए काफी होंगे या फिर सरकार और कंपनियों की लापरवाही से ऐसा हादसा फिर दोहराया जाएगा? आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।